एक ऐसी दुनिया जहां सेंचुरीज पहले धरती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन हुई थी जिससे डायमेंशनल बीस्ट यानी मॉन्स्टर्स ने प्लेनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खतरे में ला दिया था। लेकिन अवेकन वॉरियर्स ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी ये टियान की है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का ध्यान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान उन कमाल के एलिक्सर्स के सामने खड़ा था और वो एकदम खुश होता चिल्लाता है, वाह कमाल हो गया, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लगता है कि किस्मत की देवी मेरे सर पर हाथ रख कर बैठी है। और फिर वो उससे आइटम्स को स्टोर करने वाली थैली को निकालता है जो कि उसे यूएलिंग ने दी थी और फिर उसका यूज कर उसके सहारे वो वहाँ के सारे एलिक्सर्स को उस छोटी सी थैली में स्टोर कर लेता है। और उन्हें पाकर वो मुस्कुराता कहता है, अगर ये उस लालची को पता चला कि मेरे पास अब इतने सारे एलिक्सर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, वो तो ये सुनकर ही पागल हो जाएगी या फिर बेहोश हो जाएगी। आखिरकार पैसों के लालची जो है वो। और अब बारी थी ये ध्यान की बाकी जगह को चेक करने की कि क्या पता उसकी ऐसी और लॉटरी लग जाए। और फिर उस जगह के थोड़ा और इधर उधर घूमकर उसे वहाँ पर एक एडवेंचरर की लाश दिखाई देती है जिसे देखता ही ये ध्यान समझ जाता है कि इस बंदे के इस डंजन में एंटर करते ही पक्का इस पर किसी फेरोशियस बीस्ट ने ही अटैक किया होगा और इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि ये ध्यान को उस डंजन में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना है, वरना क्या पता कौन से लेवल की मुसीबत उसके सामने टकर जाएगी। और तभी उसके हाथ में डाली डिटेक्शन घड़ी चमकने लगती है और फिर जब ये ध्यान उसे चेक करने के लिए देखता है तो उसे कुछ सिग्नल्स दिखाई देते हैं और उन्हें ध्यान से देखता हुआ वो समझ जाता है कि यूएलिंग इस वक्त बहुत ही मुश्किल में थी और उसे फटाफट उसकी मदद करनी होगी। आखिर हमारी भाभी जो है वो और यहाँ यूएलिंग की तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर्स के चमकते पैरों को जो कि घायल यूएलिंग की तरफ ही बढ़ रहे थे। पर यूएलिंग की हालात को देखकर लग रहा था कि वो पहले से ही काफी थक चुकी है और उसकी हालात काफी डैमेज हो रखी थी, जैसे कि उसने काफी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ाई की हो। और वो मदद के लिए ये ध्यान को याद करती है जो कि इसका लास्ट ऑप्शन था बचने का, वरना उसके सामने मौजूद ये गंदी सी शक्ल लेकर घूमने वाले ये अश्लील गॉब्लिन्स उसके साथ क्या करने वाले थे, ऑब्वियसली उस पर हमला। और यहाँ यूएलिंग की राह को फॉलो कर ये ध्यान अपने स्पीड टैलेंट के सहारे तेजी से यूएलिंग की तरफ बढ़ रहा था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। चाहे कुछ भी कर ले अब उनके पक्के एल तो लगने वाले हैं और वो उम्मीद करता है कि यूएलिंग एकदम सुरक्षित अलग अलग श्राइन्स पे कूदता कूदता बहुत ही बड़े टेम्पल के आगे आकर लैंड हो जाता है। और यहाँ टेम्पल के अंदर वो भद्दे गॉब्लिन यूएलिंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और अपनी तलवार को लेकर यूएलिंग उन सभी गॉब्लिन्स का काफी अच्छे से मुकाबला कर रही थी और उन्हें अच्छी टक्कर भी दे रही थी। पर क्योंकि वो पहले से लड़ने की वजह से काफी थक चुकी थी, उसका थोड़ा सा ध्यान भटकने पर ही हरामी गॉब्लिन्स उस पर पीछे से हमला करता है और यूएलिंग के सर पर अपनी कुल्हाड़ी को जोर से मार उसे नीचे गिरा मारता है। और यूएलिंग उठने की पूरी कोशिश तो करती है पर उसका शरीर उसे जवाब दे रहा था और ऊपर ही खड़ा भद्दा सा हरामी गॉब्लिन उसे अपनी गंदी नजरों से देख रहा था और यूएलिंग को लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगी और कि यहीं पर उसकी मौत निर्धारित है। और वो गॉब्लिन उसे मारने ही वाला था कि उसके आखिरी पलम में ये ध्यान को याद करते ही वहाँ पर काफी तेजी से ये ध्यान टपक पड़ता है और स्टंट टैलेंट के साथ जुड़ी उस गॉब्लिन को एक जोर की लात दे मारता है जिसकी बदौलत उस गॉब्लिन का पूरा जबड़ा टूट चुका था और वो जोरों से जाकर काफी दूर जाकर टकराता है। और वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स और यूएलिंग भी देख पाती है कि इस वक्त ये ध्यान एकदम बैडस गुस्से में और हीरो मोड में था। वह आखिर उसे अपनी वाइफू को जो बचाना था, एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही बैडस बनता है शायद। और मुड़ता वो यूएलिंग को कहता है, यूएलिंग बस यहीं पर बैठकर आराम करो, अब इन आरामजादा को मैं संभालता। और फिर वो अपने स्पेस टैलेंट को एक्टिवेट करता है पर उन गॉब्लिन्स की तो गुस्से में ये ध्यान को देखकर पहले ही पड़ चुकी थी और वो दबा तक वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर मिनटों में ये ध्यान एक गॉब्लिन के सामने आ जाता है और स्टंट टैलेंट से बने मुक्के को उसके जबड़े पर मार उसका धोखा धोखा चेहरा चीर डालता है और फिर स्पेस टैलेंट के सहारे वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एकदम लगातारी से उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। और उसे लड़ती हुई देखते यूएलिंग सोच रही थी, अगर ये ध्यान मेरे साथ है तो मैं अपने पिता का सपना पूरा कर पाऊंगी जो वो खुद पूरा नहीं कर पाए थे। और अब तक ये ध्यान भी उन सभी गॉब्लिन्स की ऐसी तैसी कर चुका था। और एक बात उसे कंफ्यूजिंग लगती है तो वो यूएलिंग के पास आता उससे पूछता है कि तो अब आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी ताकत के मुकाबले तो ये छोटे मोटे फेरोशियस बीस्ट कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया कि तुम इन नमूनों से लड़ते लड़ते इतनी ज्यादा डैमेज हो गए हो। और उसके दिल को दिलासा देती यूएलिंग बताती है कि दरअसल ये वो नमूने नहीं थे जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा था, बल्कि ये तो बस उसके घायल होने का फायदा उठाने आए थे। और अपने आप को संभालती उठती वो बताती है कि उसे घायल किया था डीमोनाइट कोबरा ने, वो एक एडवांस रैंक का फेरोशियस बीस्ट है जिसके पास आई स्पेल का टैलेंट है। और इस वक्त आप लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हरामियों थोड़ा ध्यान कहानी पे भी रख लो। एनीवेज फिर वो बताती है उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी बदौलत वो उससे तो बचकर भाग पाई, पर उसे बिल्कुल भी इतना नहीं लगा था कि कुछ चालबाज गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देंगे एंड इसी वजह से वो उन गॉब्लिन्स के जंगल में फंस गई थी। और उसकी बात को समझते हुए ये ध्यान को वो ये भी बताती है
कि उस डंजन में काफी कीमती ट्रेजर है, पर अगर वहाँ पर वो लोग गए तो वहाँ पर मरने के चांस भी बहुत है। पर उनकी जर्नी भी सिर्फ अभी तो शुरू हुई है और हम देख ही पाते हैं उस टेम्पल में कड़कते चमक रही बिजली को, जो कि शायद उस मॉन्स्टर की एबिलिटी का सिग्नल हो सकती है, या फिर बस ऐसे ही खराब मौसम। पर अब इतना तो पक्का था कि ये ध्यान और यूलिंग उस आइस पेल वाले एडवांस फेरोशियस बीस्ट से लड़ने जाने वाले थे और वो लड़ाई काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली थी। बट ऑब्वियसली इतना तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। छोटे एपिसोड के लिए मुझे गाली मत देना, ऑथर को दो, मैं भी उसे देता हूँ। आई मीन 2 महीने बाद एक चैप्टर डाला, वो भी इतना छोटा सा, फिटम है उसका। और आप लोग मेरी तरफ से भी ऑथर को थोड़ी गालियां लिख सकते हैं, बट कोड वर्ड में। और आल्सो जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आखिर टैलेंट कॉपीकैट में दिखाए गए अभी तक के सभी मॉन्स्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली कौन सा लगा? आप मुझे अपने अपने कोई भी 3 मॉन्स्टर्स का नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरा वाला तो है गोटी मॉन्स्टर। वेल मजाक कर रहा हूँ, आप बस अपने बताओ। और आल्सो गाइस, जाने से पहले अगर आपने अभी तक ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट सीरीज को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई लोग, फटाफट जाकर देखो यार। इतना बड़ा 3 घंटे का एपिसोड डाल रखा है यार, माना मेरी बात, उसकी स्टोरी से भी ज्यादा बेस्ट है मेरे भाई। और मैं भी आपको अगले उसके एपिसोड के साथ ही मिलूंगा। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा जाना।